स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अकबर बीरबल की कहानियों के संग्रह से एक ब्राह्मण का स्वप्न कहानी सुनेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक रात जब ब्राह्मण सो रहा था तो वह स्वप्न में देखा कि उसे उसके मित्र ने 100 रुपये उधार दिए हैं। प्रातः जब नींद खुली तो उसने अपने सगे संबंधियों को स्वप्न के बारे में बताया। धीरे धीरे यह बात उसके उस मित्रों के पास भी पहुंच गई जिससे वे स्वप्न में पैसे लिए थे। अगले दिन वो मित्र पंडित जी के पास आ गया और उधार वाले रुपये मांगने लगा। तो पंडित जी बोला, मित्र, वह रुपये तो मैंने स्वप्न में लिए थे, यथार्थ में नहीं लिए हैं। तब मित्र ने गंभीरतापूर्वक कहा, मित्र, आवश्यकता पड़ने पर तुम मुझसे रुपये उधार लिए, अब वो रुपया मुझे वापस कर दो। ब्राह्मण बेचारा दिन भर परिश्रम करके अपना गुजारा चलाता था। उसके पास कुछ था ही नहीं तो वो उधार के पैसे कैसे चुकाता। उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। इस बात पर दगाबाज मित्र हाथापाई पर उतर आया। ब्राह्मण क्या करता, उसने भी उसका डट कर मुकाबला किया। दगाबाज मित्र ने जब दाल गलती नहीं देखी तो न्यायालय में अर्जी लगा दिया। अगले दिन न्यायाधीश महोदय ने दोनों को बुलाया और दोनों पक्षों की बात सुनी, किंतु कोई निर्णय नहीं ले पाए। अंत में यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया गया। अकबर ने मामले पर अच्छी तरह गौर किया और यह जानते हुए भी कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है, अकबर को मामले की निपटान की कोई तरकीब नहीं सूझी। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलवाया। उसे सब मामला समझा दिया कि बेचारे ब्राह्मण को उसका दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अकबर का आदेश सुन बीरबल ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। उसने एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद दर्पण को इस तरह रखवाया कि उसमें रुपये की छाया दिखाई पड़े। जब दगाबाज मित्र को रुपये की छाया दिखने लगी तो बीरबल बोला, जाओ उस दर्पण में से रुपये ले लो। दगाबाज मित्र अचंभा जाहिर करते हुए बोला, वह मैं कैसे ले सकता हूँ, वह तो रुपये की परछाई है। तब बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी स्वप्न में तुमसे रुपये पाया था, वह भी तो परछाई ही थी, फिर तुम असली रुपया क्यों चाहते हो। तब दगाबाज मित्र की गर्दन झुक गई। उसे कोई जवाब देते ना बना। लाचार होकर वह खाली हाथ ही वहाँ से जाने लगा। तो बीरबल बोला, तुमने ब्राह्मण को व्यर्थ ही परेशान किया है, उसके काम में रुकावट डाला है, अतः बिना सजा पाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तुम्हें जुर्माने में 100 रुपये ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपये गरीब ब्राह्मण को देने पड़े। इस तरह उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। ब्राह्मण हंसी खुशी अपने घर वापस आ गया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।